दोस्तों, स्वागत है आपके आपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक राजा और सपेरा की कहानी सुना रही हूँ। कैसे एक सपेरा ने अहंकारी राजा का अहंकार तोड़ा, आप इस कहानी में जानेंगे। उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर देना और आगे शेयर जरूर कर देना। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान को दबा देना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर नगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा जयसिंह बहुत ही घमंडी था। वो अपनी प्रजा से बहुत ही अतिरिक्त कर वसूल करता था। उसकी प्रजा उससे दुखी हो चुकी थी। एक बार वो जब अपने महल के बरामदे में सुबह सुबह टहल रहा था, तभी उसके सामने अचानक एक सांप आ जाता है। वो डर जाता है और वहां से अपने कक्ष में चला जाता है। वो अपने सैनिकों को बुलाता है और उस सांप को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन वो उस सांप को पकड़ नहीं पाते। वो सांप बहुत ही तेज था। उस राजा के एक सिपाही ने राजा से कहा कि मेरा एक दोस्त है जो कि सपेरा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको बुला लूं। राजा ने कहा, ठीक है, अगर उसने उस सांप को पकड़ लिया तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। वो सिपाही अपने दोस्त, जिसका नाम श्रीमल था, उसके पास गया। उसने श्रीमल से कहा कि राजा के महल में एक सांप घुस आया है। वो बहुत तेज है, हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो और उस सांप को पकड़ो। श्रीमल उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। फिर उसके साथ महल में पहुंच गया। बहुत देर के प्रयास के बाद वह सांप उसके हाथ आया। अब वह सपेरा राजा से इनाम लेने के लिए पहुंचा। राजा ने उसको कहा कि तुमने अपना काम कर लिया, अब तुम जाओ। पर सपेरे ने कहा कि मुझे कहा गया था कि आपको सांप पकड़ने पर राजा इनाम देंगे। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और कहा, तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें जब कह दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम नहीं गए और मुझसे बहस करने लग गए हो। अब इसका दंड तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तुमको इस राज्य से निष्कासित किया जाता है। यह सब सुनकर सपेरा डर गया और राजा से क्षमा याचना करने लगा। लेकिन राजा ने कहा, मैंने जो एक बार कह दिया बस कह दिया, अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। फिर उस सपेरे को राजा के हुक्म से उसके सैनिक धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। उसको उस राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। वो सपेरा बहुत ही असहाय हो जाता है। फिर उसकी पत्नी उसको कहती है कि आपने एक बार मुझे बताया था कि आपका एक दोस्त है जो कि पास ही के राज्य का राजा है। आप उसके पास जाकर मदद मांग सकते हैं। श्रीमल ने कहा कि वो तो मेरे बचपन का मित्र है, क्या पता वो मुझे अब पहचानेगा या नहीं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप उसके पास चलिए तो सही। तब वो उसके पास जाने को राजी हो गया। फिर वो दोनों उस नगर को चल दिए। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वो भूखे प्यासे चलते रहे। इस तरह चलते चलते 3 दिन बीत गए और उसका नगर भी आ गया। उसके नगर की शोभा देखकर वो चकित रह गए। वहां पर हर कोई खुशहाल था। उस राज्य के सब लोग उन दोनों को देखकर बहुत चकित थे, क्योंकि उनकी जो हालत थी वो हालत उस नगर में किसी की नहीं थी। श्रीमल ने एक व्यक्ति से पूछा कि इस नगर के राजा का महल कौन सा है। तब उस व्यक्ति ने उनको राजा के महल का पता बता दिया। वो दोनों उस राजा के महल के सामने पहुंच गए। उस सपेरे ने द्वारपाल से कहा कि हमें महाराज से मिलना है। तब उस द्वारपाल ने कहा कि क्या चाहिए आपको? किसी चीज की जरूरत है तो हमें बताइए, या फिर किसी ने आपके साथ कोई अत्याचार किया है? कृपया मुझे बताइए। तब वो सपेरा कुछ नहीं बोला। मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया है। मैं तो केवल महाराजा से मिलने के लिए आया हूँ। वह मेरे बचपन के मित्र हैं।
यह सुनकर पहले तो द्वारपाल बहुत हक्का बक्का रह गया, लेकिन बाद में उसको श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की याद आ गई कि वह दोनों भी बाल सखा थे और सुदामा जी भी अपने मित्र से मिलने के लिए आए थे। यह ध्यान आते ही उसने उस सपेरे से कहा कि आप यहीं पर रुकें, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। फिर वह द्वारपाल अंदर चला गया और महाराज से जाकर कहा कि महाराज, बाहर कोई श्रीमल जी नाम का एक व्यक्ति आया है। वह कह रहा है कि वह आपका बचपन का मित्र है, क्या मैं उसे अंदर भेजूं? यह सुनते ही महाराज बाहर जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वह कहते हैं, श्रीमल आया है मेरा बचपन का मित्र। मैंने उससे मिलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह दूसरे राज्य में चला गया था और इसी कारण मुझे उसका पता नहीं चला। अब आज वह मेरे दरवाजे पर आया है, अब मुझे ही उसका स्वागत करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर महाराज वहां से श्रीमल का स्वागत करने के लिए चल पड़ते हैं। उसके पीछे पीछे दासियां और उनकी रानियां भी आ रही थीं। बाहर जाकर उसने श्रीमल को अपने गले से लगा लिया। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। ये देखकर महाराज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर वो उसको और उसकी पत्नी को महल के अंदर ले गए और स्नान कराकर भोजन करवाया। फिर पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? श्रीमल ने कुछ नहीं कहा। फिर उस राजा ने अपने मंत्री को भेजा और अपने मित्र के साथ क्या हुआ वह जानना चाहता था, इसलिए उसने मंत्री को भेजा। महामंत्री उसके बारे में जानकारी एकत्रित करने लगा। उस मंत्री को पता चला कि पास के ही राज्य के राजा ने उस सपेरे को अपने राज्य से बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि उसने उस राजा की मदद करने का इनाम मांगा, और जो कुछ भी श्रीमल के साथ हुआ वह सब बात उस मंत्री ने राजा को बताई। यह सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने मंत्री को उस राजा पर आक्रमण के लिए कहा। मंत्री ने ऐसा ही किया। उसने उस राज्य पर आक्रमण के लिए सेना तैयार की। तभी राजा जयसिंह को भी इस बारे में पता चला कि पड़ोसी राज्य ने हम पर आक्रमण कर दिया है। उसके मंत्रियों ने जयसिंह को बताया कि महाराज, उनकी सेना के सामने लड़ने का मतलब आत्महत्या करना है, क्योंकि उनकी सेना अगर समुद्र के समान है तो हमारी सेना एक तालाब ही है। तब अपने मंत्रियों की बात सुनकर वो राजा डर गया और लड़ने की बजाय उसने उस राज्य की शरण में जाना स्वीकार किया। तब मंत्री राजा जय सिंह को बंदी बनाकर महाराज के सामने लेकर आया। राजा ने राज्य सभा आयोजित की और अपने मित्र उस सपेरे को उस राज्य का राजा बना दिया। लेकिन वो सपेरा बहुत ही दयावान था। उसने कहा, मित्र, मुझे वो राज्य नहीं चाहिए। तुमने मेरे लिए ये सोचा, बस मैं इतने में ही खुश हूँ, क्योंकि किसी को कितना भी धन संपत्ति मिल जाए पर उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई छोटा है या गरीब है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि उसका आपके जैसा मित्र भी हो सकता है। फिर महाराज ने जयसिंह को एक चेतावनी के साथ छोड़ दिया और कहा कि अगर आगे से तुमने किसी गरीब को सताया तो तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। इस तरह से उस राज्य के राजा ने जयसिंह का अहंकार तोड़ दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।